हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, ये दिन है शुक्रवार का, सुबह के 10 बज गए हैं और इस वक्त जो है मैं नहा चुकी हूँ, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने घर के काफ़ी ऐसे सारे काम जो है वो कर लिए हैं, जैसे झाड़ू वगैरह लगाना और डस्टिंग करना, बेड वगैरह लगाना, ये सारे काम जो है वो मेरे हो गए हैं। अभी सिर्फ ये बर्तन साफ़ करना बाकी है और उसके बाद एक बार फटाफट से मैं पोछा लगा दूँगी। फिर मैं आराम से बैठकर अपना वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, क्योंकि वीडियो एडिट करने में मुझे करीबन जो है 2 घंटे लग जाते हैं। तो मैं 11 बजे के करीब बैठूँगी, तब तक जो है 10 से 11 के बीच में मेरे ये 2-3 बचे हुए काम हैं, वो भी सारे काम जो है वो हो जाएंगे। कहने को आपको ये बहुत थोड़े काम ही लग रहे होंगे, किचन ही साफ़ करना है, पोछा लगाना है, लेकिन इन कामों में पता है छोटे मोटे काम बहुत निकल आते हैं। जैसे अभी टोकरी मैंने बर्तनों की खाली करी है, दूध का पतीला ये खाली करूँगी, मलाई जमाने के लिए रखूँगी, उसके बाद फिर दूध उबलने के लिए रखना है, दूध का ये पतीला खाली करना है, उसके बाद इसको वॉश करना है, फिर और दूध डालना है, उसको उबलने के लिए रखना है। तो कहने को छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन इन छोटे मोटे कामों में बहुत सारा टाइम जो है वो चला जाता है। तो और अभी जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने कॉटन वाले सूट डालना शुरू कर दिया है, तो मौसम चेंज होना शुरू हो गया था। एक बार तो ऐसे लगा कि सर्दी शायद वापस आ गई है, बीच में काफ़ी दिन धूप निकली और उसके बाद 4-5 दिन, 5-6 दिन इतनी ज़बरदस्त ठंड जो पड़ी है ना भाई, बहुत ज़बरदस्त वाली। लेकिन अभी जो है वापस गर्मी जो है शुरू हो गई है। और परसों जो मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाई थी ना, मैंने मेहंदी लगाई थी फ्राइडे के दिन, यानी हाँ, फ्राइडे के दिन मेहंदी लगाई थी। वो वीडियो का वॉइस ओवर संडे को हो रहा है। तो उसके बाद मैंने बालों की मालिश मैंने कल करी थी और अच्छे से मसाज देने के बाद आज जो है मैं सिर धो लूँगी फिर शाम को। तो यहाँ पर मलाई भी मैंने जमने के लिए रख दिया है, दूध भी जमने के लिए रख दिया है। मलाई से मक्खन बनेगा। आज तो नहीं बना पाऊँगी, शाम को टाइम लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो कल बनाने वाली हूँ। ये सारा काम करके फिर मैं करूँगी बर्तन साफ़ और उसके बाद फिर पोछा वगैरह लगेगा। फिर क्या होता है ना, सारा काम तो किचन के सारा दिन चलते ही रहते हैं। झाड़ू पोछा और बिस्तर सेट करना तो ये एक प्रॉपर एक टाइम का ही काम होता है, लेकिन किचन का काम जो हमारा होता है वो सारा दिन जो है। सुबह उठते से लिए सबके लिए चाय बनाओ, जिसको दूध पीना है उसके लिए दूध गर्म करो, उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ, बच्चों का लंच पैक करो और घर के बाकी के जब काम ख़त्म होते हैं तो ऐसे छोटी मोटी भूख हमें भी लगाती है बीच में, कभी कुछ कभी कुछ। फिर उसके बाद लंच बनाओ, फिर उसके बाद डिनर बनाओ, फिर बच्चों को दिन में भूख लग जाती है, कभी उनके लिए जूस बनाओ, कभी फ्रूट काटो, कभी कुछ। मतलब किचन हमारा जो दिन है सुबह से शाम किचन में खड़े खड़े कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता है। तो सारा दिन ऐसे ही जो है वो काम चलता रहता है। इवन क्या है, गर्मी के मौसम में तो फिर भी मुझे थोड़ा बहुत मज़ा आता है, लेकिन सर्दी का मौसम ऐसा होता है इतने सारे कपड़े पहन के वैसे ही काम नहीं होता है। और गर्मी का मौसम चाहे कितनी ही गर्मी हो, इंसान नहा ले कम से कम, चाहे एसी और कूलर की ठंडक मिल जाए, एसी कूलर की ठंडक ना मिले एटलीस्ट कम से कम मतलब नहा ले इंसान बार बार, लेकिन गर्मी फिर भी बर्दाश्त हो जाए भाई, ये सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मौसम दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सर्दी भी ज़रूरी होती है और गर्मी भी ज़रूरी होती है। सिर्फ अपना अपना देख के जो है वो नहीं चला जाता है, क्योंकि खेत वगैरह में भी खेती की जाती है और भी सारे काम होते हैं। गर्मी में अलग खेती होती है, सर्दी में अलग खेती होती है, उसके हिसाब से मौसम भी सही चाहिए होते हैं। तो भाई मौसम सारे ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से तो मौसम को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अपने लिए मैं पीने के लिए दूध गर्म कर रही हूँ 1 गिलास। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, क्योंकि अभी फिर से है जो कमज़ोरी मुझे ज़्यादा महसूस होने लगी है, पता नहीं क्यों। तो थोड़ा सा ऐसा है कि मैं कैल्शियम की कमी वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रही है, दवाइयाँ तो मैं खा ही रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैंने सोचा है काम करने के बाद मैं क्या करती थी, 1 कप चाय पीती थी, लेकिन अभी से 2-3 दिन से मैंने क्या शुरू किया है कि काम करने के बाद मैंने जो 1 कप चाय पीती थी ना उसको मैंने बंद कर दिया है। अब उसकी जगह मैं लेती हूँ 1 गिलास दूध और वही पीती रहूँगी। यही अपना, जब तक सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपर मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर लेती, हाँ मैं ठीक हूँ, तब तक मैं लगातार जो है दूध ही जो है वो लेती रहूँगी। अदरवाइज़ मैं क्या करती थी, सर्दी में काम होने के बाद या कई बार क्या होता था काम के बीच में भी 1 कप चाय जो है वो ले लेती थी। वो चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। अब मैं पहले की तरह ही सुबह 1 छोटा सा कप सुबह लेती हूँ चाय का और 1 जो है वो शाम को लेती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। उससे ज़्यादा अगर इच्छा होती है तो मैं दूध जो है वो पी लेती हूँ।
यहाँ पर सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, सिंक भी जो है साथ साथ में साफ़ हो गई है, और ये किचन का ये कपड़ा जो मैंने लगा के रखा हुआ है ये भी साफ़ हो गया है, और ये बहुत ज़बरदस्त वाला कपड़ा है। और यहाँ पर जो है ये पिलो का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो इनको धूप अच्छे से लग गई है, और यहाँ पर पिलो को मैंने सरफ में अच्छे से डिप करके रखा हुआ था गर्म पानी में। तो अब इनको जो है अच्छे से ब्रश वगैरह लगा लूँगी, साबुन लगा के वॉश करूँगी। अभी मैंने जो है पिलो के कवर को वॉश करके और धूप में सुखा दिया है। 15-20 मिनट में अच्छे से जो है वो सूख जाएंगे। उसके बाद जो दोनों की कॉटन मैंने अलग अलग करके रखी हुई है, दोनों की कॉटन को अलग अलग दोनों पिलो हैं उनके अंदर मैं उनको डाल दूंगी बाद में, जब मुझे टाइम लगेगा शाम को, नहीं तो कल जो है फिर इनको या तो आप मशीन से टाका लगा सकते हो, या हाथ से जो है सुई धागा होता है उससे टाका लगा सकते हो। तो मेरे पास मशीन तो है नहीं, तो सुई धागे से मैं जो है उसको टाका लगा दूंगी। और अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया है, करीबन ये टाइम 2 बज गए हैं, और इस वक्त हिमा के पापा भी आ गए थे, और मैं अपने लिए यहाँ पर जो है बना रही थी उपमा, और उपमे के लिए जो है वो पानी गर्म कर रही थी। साथ साथ में जो है हिमा के पापा के लिए साइड में चाय भी चढ़ा दूँगी, और मैं भी उपमा के साथ लूँगी चाय। और क्या है कि इस वक्त जो है छोटी मोटी भूख लगा आती है, तो इसलिए जो है मैं अपने लिए बना रही हूँ। बच्चों के लिए मैंने नाश्ता खाना वगैरह जो है वो बना के रख दिया है, और उपमा सिर्फ मैं लूँगी और कोई नहीं लेने वाला है। और यहाँ पर मैंने ली है मोटी सूजी, और उसी को मैं हल्का सा जो है वो भून रही हूँ। बिल्कुल हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो क्या सूजी में फिर जो है कड़वाहट आपको महसूस होने लग जाएगी। हल्का सा भूनने के बाद इसको मैं हल्का सा भूनने के बाद इसको मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। नहीं तो क्या है, ये अभी तवा गरम है तो ये सूजी और जो है वो पकना शुरू हो जाएगी, और साइड में इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और उपमा बनता है हमेशा देसी घी में, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। देखो सबका बनाने का तरीका अलग होता है, मेरा अलग है। कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। मैं बहुत ज़्यादा सिंपल बनाती हूँ। देसी घी लिया, उसमें मैंने थोड़ी सी राई के दाने डाल दिए हैं, एक हरी मिर्च जो है मैंने चॉप करके काट के डाल दी है, और मेरे पास आज शिमला मिर्च नहीं थी, खाली गाजर थी, तो मैंने पतली पतली जो है स्लाइसेस गाजर की काटी हैं। अभी उनको भून लूँगी, और उसके बाद जो है कोई तो जब सब्ज़ी भूनता है उसी टाइम पानी डाल देता है। मैं क्या करती हूँ कि सब्ज़ी भूनने के बाद उसमें मैं सूजी डालती हूँ, और उसके बाद में पानी डालती हूँ, जैसे हलवे में डालते हैं ना वैसे ही। और नमक भी मैंने इसमें डाल दिया था। अभी इसको मैं लगातार काफ़ी देर तक चलाऊँगी, और उपमा हमारा हो जाएगा बनके रेडी। और एक तरफ जो है हमारी चाय भी बनके रेडी हो गई थी। और फिर तो जी अभी जो है रात का हो गया टाइम, और उसके बाद मैं हिमांशु को थेरेपी के लिए लेकर चली गई थी, और वरुण ट्यूशन चला गया था। वरुण को ट्यूशन उसके पापा ने जो है वो ड्रॉप कर दिया था, और अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, और इस वक्त जो है मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और खाने में आज बनने वाला है आलू, गाजर और गोभी, ये चीज़ें बनने वाली हैं। और अभी ये ना मिक्स वेजिटेबल का जो ये सीज़न जाने वाला है, और फिर गर्मी में त्योरी, घिया, ये सारी चीज़ें जो है वो बनने वाली हैं। और यहाँ पर जो है जो थोड़ी सी मैंने लिया गोभी, और एक्स्ट्रा गोभी को जो है मैं छोटा छोटे टुकड़ों में इसमें डालकर रख दूँगी, और ताकि ये एक तो वो बासी नहीं होगी, ऊपर से क्या है ना मुझे और यहाँ पर जो है सब्ज़ी वगैरह हो गई है कट, और कट करने के बाद फिर क्या हुआ, हिमा के पापा बोले कि मैं हेल्प करता हूँ, क्योंकि शाम होते होते जो है मैं बहुत ज़्यादा जो है वो थक गई थी। तो सब्ज़ी बनाने में मैंने सारी सब्ज़ी की चॉपिंग वगैरह मैंने कर दी थी, लेकिन तड़का उन्होंने लगाया, और उसके बाद आटा वगैरह मैंने लगा के साथ साथ में जो है रोटियाँ सेकना शुरू कर दिया था। एक बार तो मैं ही लगी थी तड़का लगाने, लेकिन उसके बाद तड़का उन्होंने लगाया था। और उसके बाद जो है खाना वगैरह खाया, और कल आप यकीन नहीं मानोगे, कल मैं जो है ठीक 8:15 बजे तक जो है वो मैं सो गई थी। और यहाँ पर जो है के पैकेट बचे हुए थे वो भी मैंने इसके अंदर जो है साथ साथ में डाल दिए हैं। और है ना, जब कोई हेल्प कर देता है ना आपकी किसी काम में, आप मतलब आप सारा दिन काम में लगे रहते हो, और कोई एक छोटे से काम में भी हेल्प कर देता है, छोटे मोटे कुछ भी काम कर देता है ना, तो उसमें ऐसा लगता है आपने कि बहुत बड़ी जंग जीत ली, और आपके काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी से हो गए ख़त्म। शरीर को ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है, शरीर के साथ ना मन को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हाय किसी ने तो छोटी मोटी मेरी जो है वो हेल्प कर दी है, तब सारा बर्डन आपके ऊपर जो है वो होता है।
तो यहाँ पर दूध भी मैंने ठंडा होने के लिए जो है फ्रिज में रख दिया है, और जो दूध अभी गर्म करना है उसको बाहर निकाल दिया है। गर्म कर दूंगी बच्चों को, और रात को अभी दूंगी रोटी के साथ जो लेगा, नहीं तो रात को सोते टाइम जो है बच्चे दूध लेते ही लेते हैं। यहाँ पर तड़का लगाने की तैयारी करी थी, फिर हिमा के पापा ने हेल्प कर दी। मैंने फिर जो है बाकी के काम जो है वो कर दिए थे, खाना वगैरह बना, बर्तन साफ करे, फिर मैं जो है वो सो गई थी। दूध भी इवन रात का हिमा के पापा ने गर्म किया था। अभी व्लॉग एंड करती हूँ यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फर्स्ट टाइम विजिट कर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई